चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर तो हमारा हो चुका है फिनिश। अब इसकी एक्सरसाइजेस पर मूव करते हैं। 2 to 3 एक्सरसाइजेज मैं खुद करा रहा हूँ, फिर एसपी बख्शी एंड लूसेंट्स एंड अदर एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको देखते हैं और ध्यान से देखो। एक एक सेंटेंस को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है, इसे ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको केवल इतना काम करना है, या तो ए आर्टिकल फिल करना है, या फिर एन फिल करना है, या फिर द फिल करना है, या फिर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट तो आपको आपके कोर्स में मिल ही रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, पूरी एक्सरसाइज आपको वहाँ पर मिल ही जाएगी। ठीक, एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये तुम जानते ही हो। तो पहला सेंटेंस कहता है कि आयरन इज़ हार्ड मेटल। तुम इसे कहना चाहते हो एक्चुअल में कि आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, एक कठोर धातु है। अब यहाँ पर दूसरे से जो ब्लैंक है, इसमें ऑटोमेटिकली एक का फ्लो है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए लगा देंगे। ऐसे ही दिल्ली एक सुंदर शहर है, यहाँ पर भी ब्यूटीफुल सिटी, जैसे सिटी एक नाउन है, फिर उससे पहले एक एडजेक्टिव है, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी हार्ड एक एडजेक्टिव है, मेटल एक नाउन है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा ए या एन का फ्लो आता ही है। एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले जब आगे नाउन हो तो यहाँ पर ए या एन का फ्लो जनरली रहता है। यहाँ पर हमें आर्टिकल लगाना चाहिए। बट लेकिन जो आयरन है, आपका जो दिल्ली है, ये किसी सिटी या किसी मेटल का प्रॉपर नाम है, और प्रॉपर नाम से पहले मैंने आपको आर्टिकल लगाने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है। कोई आर्टिकल लगाओगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, सारे के सारे रूल्स कराए हुए हैं अच्छे से। अगर तुमने रूल्स पढ़े हैं अच्छे से, अगर चैप्टर पढ़ा है, तो एक्सरसाइज में तुम्हें ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डन। अगला सेंटेंस है आई वेंट टू हॉस्पिटल टू माई फ्रेंड। अब तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल जो है, ये लास्ट रूल में मैंने तुम्हें कराया था। ठीक है, ये किस पर्पस से बनाया गया है? इलाज के पर्पस से। और आप वहाँ पर किसी से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो पर्पस से थोड़ा सा हट करके चीज़ हो गई। ऐसे केस में हमें आर्टिकल लगाना चाहिए। अगर हमारा आर्टिकल का सेंस आता एक या कोई का, ठीक, तो हम क्या कर देते, ए या एन लगा देते। लेकिन हमारा जो सेंस है वो ये है ही नहीं, हमारा सेंस कुछ भी नहीं है। ऐसे केस में हम द का आर्टिकल का यूज़ करते हैं। डन, तो हमने यहाँ पर द लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो ध्यान से। फोर्थ सेंटेंस क्या कहता है? फोर्थ सेंटेंस कहता है द बेड इज़ ब्रोकन। बेड टूट चुका है या बेड टूट गया है। ठीक है, ये वाला सेंस है। और आप इस बेड के बारे में जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हो तो किसी अनजाने का फ्लो नहीं है। अननोन या इनडेफिनिट का सेंस यहाँ पर नहीं है। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपके घर में कोई चीज़ थी वो टूट गई है। तो ये जाने पहचाने का या नोन थिंग्स का सेंस देते हैं। और नोन के लिए कौन सा आर्टिकल आता है? डेफिनिट आर्टिकल। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर द लगा देंगे, है ना। नॉर्मल पर्पस से अलग हट करके भी ये यूज़ है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये भी लास्ट रूल का था, है ना। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? ही इज़ ऑलरेडी गोन टू बेड। वह पहले ही सो चुका है या पहले ही सोने जा चुका है। ये सेंटेंस है। बेड का यूज़ यहाँ पर सोने के लिए हुआ, यही इसका मेन पर्पस था, है ना, इसको बनाने का। तो जब मेन पर्पस के लिए कोई चीज़ यूज़ होती है जिसके लिए वो बनाई गई हो, वहाँ पर आर्टिकल नहीं आता है। ये बातें तुम्हें कहाँ पर बताई हुई है? ये बातें तुम्हें लास्ट रूल में बताई हुई है मैंने। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सुलेश को डिक्लेयर कर दिया गया हमारी टीम का कैप्टन। ठीक, अब हमारी टीम का एक कैप्टन तो हम कहेंगे नहीं, केवल इतना कहेंगे कि हमारी टीम का कैप्टन। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक रूल आ रहा है जो मैंने तुम्हें कराया हुआ है। एक नाउन आया हुआ है, एक प्रीपोजिशन आई हुई है, और फिर से एक नाउन आया हुआ है। अपने आंसर्स चेक करना। मेरे कराने से पहले पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल कराई गई है तुम्हारे कोर्स में, वहाँ से पहले अपने आप फिलिंग करना। और मेरी एक्सरसाइज तब देखना, मेरा ये सोल्यूशन तब देखना जब तुम एक बार एक्सरसाइज कर चुके हो। ठीक है, चलो। और या फिर अगर तुम यहाँ पर भी देख रहे हो तो मेरे बताने से पहले, चाहे लेक्चर को पॉज करना पड़े, मेरे बताने से पहले अपना आंसर ज़रूर फिल किया करो, ताकि तुम्हें पता लगे कि कितने सही हो कितने गलत हो। तो यहाँ पर आएगा द, है ना, यहाँ पर द आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन प्रीपोजिशन नाउन वाला रूल तुम्हें कराया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रमेश ने सरला को इनवाइट किया डिनर के लिए कल। ठीक है, तो रमेश इनवाइटेड सरला फॉर डिनर यस्टरडे, या रमेश ने सरला को कल इनवाइट कर लिया। कोई स्पेशल डिनर नहीं बनाया गया है, कोई स्पेशल होस्टिंग नहीं की गई है, कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि आप मेरे साथ आज डिनर करने, आप मेरे साथ आज लंच कर लें, बस। तो ऐसे केस में जब नॉर्मल फ्लो हो तो नॉर्मल केस में हम आर्टिकल नहीं लगाया करते ऐसी जगहों पर। ठीक है, लेकिन अगले ही केस में देखो, अगले केस में क्या कहा गया है कि जो डिनर राम ने होस्ट किया था, राम के द्वारा जो होस्ट किया गया था वो कमाल का था। ठीक है, ये आपने बोला है। तो यहाँ पर जाने पहचाने का
अलग से स्पेशल कोई कार्य करने का, इस तरह का सेंस आया हुआ है। और उसी के साथ में यहाँ पर आप हिंदी में कोई अर्थ भी नहीं बोल रहे डिनर से पहले, तो इसीलिए जहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं होता वहाँ पर तुम्हें बताया हुआ है द आर्टिकल आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर द फिल करेंगे। द फिल करते हुए ये भी बात ज़रूर चेक कर लेना कि यहाँ पर अनजाने की फीलिंग ना हो, जाना पहचाना जो आप कर चुके हैं वो वाला काम होना चाहिए। डन, आगे बढ़ते हैं। मीजल्स जो है, खसरा, एक कंटेजियस, दैट मीन्स संक्रामक बीमारी है। तो एक का सेंस है, ये एडजेक्टिव हो गया और इसके बाद में एक नाउन हो गया। जब ये फ्लो आता है ना, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, इससे पहले एडवर्ब भी आ जाए चाहे एडजेक्टिव ही हो, जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, बॉय एक नाउन है। तो नाउन एडजेक्टिव का जब फ्लो आता है ना, तो इससे पहले ए या एन का फ्लो बनता ही है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। इससे पहले जैसे वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो वहाँ पर वेरी से पहले ए आ जाएगा, वेरी एक एडवर्ब होता है वहाँ पर। तो एडजेक्टिव हो नाउन से पहले, चाहे एडजेक्टिव से पहले एक एडवर्ब भी आ जाए, ऐसे केस में आर्टिकल का फ्लो ज़रूर बनता है, ए या एन का, ये बात तुम ध्यान रखना। और मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिससे पहले तुम्हें बताया था कि द फिल करना चाहिए हमें। डन। लेकिन कुछ गिनी चुनी बीमारियों के अलावा, जैसे कोलेरा है, हैजा है, ठीक है, तो ऐसी किसी भी बीमारी से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। 2-4 गिनी चुनी थी, ये सारी आपको रूल में लिखवाई हुई है मैंने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि वह एक अमीर आदमी है, नाउन एडजेक्टिव, इससे पहले एक का फ्लो ऑटोमेटिक बन ही रहा है, तो आपको क्या करना है, ही इज़ अ रिच मैन, ही ऑलवेज गो बाय कार, वह हमेशा कार से जाता है। ठीक है, तो कोई स्पेशल केस तो है नहीं कि हम यहाँ पर आर्टिकल पुट करेंगे। और वाहन का यूज़ करते हुए मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लिखवाए थे, वहाँ पर ये लिखवाया था कि व्हीकल का यूज़ करते हुए कोई आर्टिकल नहीं लगाया करते, है ना, सारे रूल्स में बताए हुए हैं। कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हें ना बताई गई हो। इसके बाद एसपी बख्शी की बुक से भी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तुम्हें, ठीक है, और उसमें भी देखना। ये तो इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि उस एक्सरसाइज में जाने से पहले तुम्हें पता लग जाए कि हाँ बेसिक फ्लो आर्टिकल का क्या होना चाहिए। ठीक है, अब अगला सेंटेंस कहता है, इमेजिन करें कोई फॉर्म निकला है मार्केट में और उसमें कहा गया है कि 3% पोस्ट जो है वो रिजर्व की गई है डिसेबल्ड लोगों के लिए और 2% पोस्ट रिजर्व की गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। दोनों ही खास कैटेगरी है। तो खास जो चीज़ होती है, जानी पहचानी जो चीज़ होती है, यूनिक जो चीज़ होती है, उससे पहले आपको क्या बताया हुआ है, द बताया हुआ है। तो दोनों ही केसेस में आपको द फिल करना है, एक्स सर्विसमैन से पहले भी और डिसेबल्ड से पहले भी। कोई है स्पेशल कंडीशंस जहाँ पर भी आती हैं, यूनिक चीज़ें जहाँ पर भी आती हैं, जानी पहचानी चीज़ें जहाँ पर आती हैं, किसी चीज़ का जिक्र पहले हो चुका हो, ऐसी चीज़ें जहाँ पर आती हैं वहाँ पर द लगता है। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं ऑलरेडी। अगला सेंटेंस है, इसमें कहा गया है वह पहले मैक्सिको गया फिर वो यूएसए गया। अब मैक्सिको से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यूएसए चूंकि एक फ्रेज है तो इससे पहले आर्टिकल आएगा, रूल में बताया हुआ है ना, नया कुछ नहीं है। आगे कहा गया है यूरोपियन वुमेन केम टू अमेरिका, कोई यूरोपियन वुमेन जो है अमेरिका में आई या एक यूरोपियन वुमेन अमेरिका में आई, एक का फ्लो है तो ए या एन आना चाहिए। बहुत से बच्चे ई या यू देख करके क्या करेंगे, यहाँ पर एन लगा देंगे, बट यहाँ पर ए आएगा। इसका कारण मैंने तुम्हें साफ साफ बताया हुआ है, वोवल और कॉन्सोनेंट की नॉलेज बहुत से बच्चों को गलत होती है। ठीक है, तो यूरोपियन का जो पहला साउंड है वो य का है, उसके बाद में ऊ लगा हुआ है, तब जा करके ये यू बना है। ई यू नहीं पढ़ना, शुरू में ई पढ़नी गलती मत करना। यूरोपियन है, यूरोपियन ही पढ़ो। ठीक, तो य की वजह से हमने यहाँ पर ए लगाया है क्योंकि य हमारा कॉन्सोनेंट्स में जाता है। डन, आगे बढ़ते हैं। वह हर हफ्ते या प्रति हफ्ते, अब यहाँ पर प्रति का सेंस आ रहा है, प्रति या प्रत्येक या हर एक का सेंस आ रहा है, और ऐसे केस में कौन सा आर्टिकल आता है, ए या एन आता है, ये तुम जानते ही हो। तो वह पर वीक नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, ए या एन आएगा। ठीक है, एवरी के सेंस में, ईच एवरी के सेंस में भी ए एन लगाते हैं। तो ही कम्स हेयर वंस अ वीक, हफ्ते में या प्रति हफ्ते या प्रत्येक हफ्ते या हर एक हफ्ते, वो एक बार यहाँ पर आता है। ये सेंटेंस है। आगे सेंटेंस देखो क्या कह रहा है। आगे सेंटेंस कह रहा है ही इज़ ऑनरेबल लीडर, वही है, नाउन है और नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आया हुआ है, तो इससे पहले ए या एन का फ्लो बनेगा। अब ऑनरेबल का जो पहला साउंड है वो ओ का है, जो कि वोवल में है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे, ही इज़ एन ऑनरेबल लीडर। ठीक है, अब ध्यान से देखना नेक्स्ट सेंटेंस को, ये तुम्हारी फ्लुएंसी बढ़ाएंगे सेंटेंसेस छोटे छोटे, तभी जा करके तुम एरर और अच्छे से पकड़ पाओगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, इस तरह का फ्लुएंसी बढ़ाने वाला सेंटेंस है, दिस इज़ हाउस, यही वो घर है, आई लिव इन, जहाँ पर मैं रहता हूँ। ठीक है,
अब यही वो घर है, वो या वह का सेंस आ रहा है, दिस या दैट का आ रहा है, ऐसे केस में हम द भी लगाते हैं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हो किसी चीज़ की तरफ इशारा करके कि यही वो घर है जहाँ पर मैं रहता हूँ। अब इस घर को देखते हुए आपके मन में क्या फीलिंग है? जाने पहचाने की, नॉन थिंग्स की, है ना। तो नॉन थिंग्स जो होती हैं डेफिनेट में आती हैं, इसीलिए भी यहाँ पर आपका द आर्टिकल लगेगा। बात समझ में आई? तो दिस इज द हाउस आई लिव इन, यही वो घर है जहाँ पर मैं रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि जो बैग या वो बैग जो मुझे कल मिला था उसमें एक की चेन थी, है ना, की चेन वगैरह जिसमें हम कीज वगैरह रखते हैं। तो वो वाला बैग देखते ही आपको फीलिंग आएगी कि हाँ, जाने पहचाने का सेंस है, ठीक है, ये अभी मेरे लिए नॉन चीज़ों में आ रहा है। तो नॉन थिंग्स आते ही, डेफिनेट थिंग्स आते ही आपको द लगाना चाहिए। द बैग आई फाउंड यस्टरडे, जिस बैग में, जो बैग मुझे कल मिला था उसमें एक की चेन थी। अब ध्यान से देखो, चेन नाउन है, की एडजेक्टिव है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ए या एन लगा देंगे फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग, वोवल या कॉन्सोनेंट की, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये बस मौके की बात है, ये बस कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंस है, या फिर ये बस इत्तेफाक है। तो ये एक फ्रेज लिखवाया था मैंने तुम्हें, फ्रेज क्या लिखवाया था? अ मैटर ऑफ चांस। तो ये फ्रेज है पूरा का पूरा जो आपको याद करना है, जिसका मतलब होता है कोइंसिडेंस, ठीक है, चैप्टर में कराया हुआ है अच्छे से। अगला सेंटेंस देखो ध्यान से, क्या कहता है? हैव यू फाउंड पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे, क्या तुम्हें वो पर्स मिल गया जो तुमने कल खो दिया था? अब जो पर्स तुम, जिस पर्स की तुम बात कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए जाने पहचाने या नोन का सेंस दे रहा है, ठीक है। तो जब भी नॉन थिंग्स हो, जब भी डेफिनेट थिंग्स हो, वहां पर हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। बात समझ में आई? तो अनजानी चीज़ें हों जिनका जिक्र पहली बार हुआ हो, वहां पर ए एन आता है, और जानी पहचानी चीज़ें हो जिनका जिक्र पहले भी हो चुका हो, यूनिक चीज़ें हों, स्पेशल चीज़ें हों, वहां पर हम द लगाते हैं। यह वह ये वो वगैरह का सेंस हो तब भी द लगाते हैं। कुछ सेंस ना भी हो लेकिन जानी पहचानी हो, तो वहां पर भी हम द लगाते हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ाई हुई हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कृपया कृपया मुझे पढ़ने के लिए कोई बुक दे दीजिए। अब एक या कोई कुछ भी कह लो, मुझे पढ़ने को एक बुक दे दो या मुझे पढ़ने को कोई बुक दे दो, दोनों ही सेंस में ए या एन की फ्लुएंसी है, ठीक है। गिव मी अ बुक टू रीड प्लीज, है ना, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या? नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि राम ने सेकंड पोजीशन हासिल की, वही नाउन पोजीशन हो गया, सेकंड एडजेक्टिव हो गया, तो इससे पहले ए या एन की फ्लुएंसी बनती है। लेकिन सेकंड जो होता है, सेकंड या फर्स्ट जो होते हैं, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, तो ऐसे केस में हम द लगा देंगे, है ना। राम सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन इन द स्कूल, है ना। तो ये आपकी सिंपल फ्लुएंसी है, आप आराम से इस सेंटेंस को टैकल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखें क्या कहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई फाउंड पर्स लास्ट नाइट, मुझे कल रात एक पर्स मिला। अब यहाँ पर एक की फ्लुएंसी है, तो एक की फ्लुएंसी तो ए आई एन से ही शो करेंगे हम, अनजानी चीज़ का फ्लो भी है ना। और एक बात मैंने तुम्हें फ्रेजेस करते हुए बताई थी कि जहाँ पर भी तुम्हें ट्रुथ दिखाई दे, तो उससे पहले एक तो वर्ब, अगर बोलने का सेंस आए तो वर्ब स्पीक आएगी। ये पेपर में एरर पूछा जा चुका है। टेल और स्पीक दो ऑप्शन दे रखे थे ट्रुथ से पहले, और दोनों का मतलब बोलना होता है, टेल का भी और स्पीक का भी। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है, ट्रुथ से पहले स्पीक वर्ब लगाते हैं और आर्टिकल हमेशा द लगाते हैं, ठीक है। बेझिझक ट्रुथ जहाँ पर भी दिखाई दे वहाँ पर तुम्हें आर्टिकल कौन सा लगाना है? द लगाना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ही लाइक्स ब्लैक पेंट, उसे काली पेंट पसंद है। अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को, अगर मैं ए आर्टिकल लगाऊं यहाँ पर तो सेंस आएगा उसे एक काली पेंट पसंद है, तो अनजाने का सेंस आ जाएगा। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे वार्डरोब में, तुम्हारी अलमारी में क्या है? काली पैंट है, तुम्हें काले वाली पैंट पसंद है, तो वो तुम्हारे लिए अनजान तो नहीं हो सकती, तुमने पहन रखी होगी, तुम्हें उसकी फिटिंग अच्छी लगती होगी, तभी वो चीज़ ऐसी लगी होगी। तो ध्यान देना है, जब जानी पहचानी चीज़ है तो आर्टिकल द आएगा। मीनिंग क्या निकल के आएगा? कुछ भी नहीं निकलेगा द का मीनिंग यहाँ पे। पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? उसे काली पैंट पसंद है या काली वाली पैंट पसंद है। सेंस फ्लुएंसी देखोगे तो जाने पहचाने की फ्लुएंसी है ना, जाने पहचाने या डेफिनेट या नॉन थिंग्स हो तो आर्टिकल द लगता है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। डिड मोहन गेट जॉब ही अप्लाइड फॉर, क्या मोहन को वो जॉब मिल गई जिसके लिए उसने अप्लाई किया था? वो वाली जॉब, वो वाली जॉब मतलब उसे पता है उस जॉब के बारे में, तो नॉन थिंग का सेंस आ रहा है। तो जानी पहचानी जब चीज़ आए तो हमें द का यूज़ करना है। क्या मोहन को वो वाली जॉब मिल गई? डन। अच्छा अगला क्या सेंटेंस है?
उसे आज डिनर पर बुलाया गया, तो कोई डिनर स्पेशल तो अरेंज किया नहीं गया है, लेकिन नॉर्मली कह दिया आ जाओ भाई आज मेरे साथ डिनर कर लो। तो नॉर्मल डिनर जब हम कर रहे हैं तो नॉर्मल केस में आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखना। कुछ बच्चे इनवाइट देख करके कि हाँ आमंत्रित किया है और कुछ स्पेशल होगा, नहीं, स्पेशल होगा तो जिक्र करेगा, स्पेशली जिक्र करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहते हैं कि रूम इज एयरी, कमरा तो काफ़ी हवादार है। अब आप कमरे के बारे में ये बात कब कहोगे कि कमरा काफ़ी हवादार है? जब आप उस कमरे में चले जाओगे, उस कमरे को फील कर लोगे, तभी तो। इतने में वो चीज़ जानी पहचानी चीज़ों में आ जाएगी। तो जब भी फ्लुएंसी जानी पहचानी चीज़ों की आती है तो वहाँ पर आर्टिकल कौन सा आता है? द आता है ना, डेफिनेट आर्टिकल आता है। तो कमरा काफ़ी हवादार है, यहाँ पर कुछ भी फ्लुएंसी तुम इससे पहले नहीं देना चाहते हो, तो इसीलिए द लगाओ, क्योंकि तुम्हें पता है द का मीनिंग कई बार कुछ भी नहीं होता है। डन, आगे बढ़ते हैं। विल यू गो टू हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड। अब फ्रेंड को सी करने जाना, फ्रेंड को मिलने जाना, मीट का सेंस है यहाँ पर सी से, ये वाला सेंस है। तो मिलने जाने के लिए तो हॉस्पिटल बना नहीं होता है, किसी से मिलने जुलने के लिए, इलाज के लिए होता है। तो नॉर्मल पर्पज से हट करके है, इसीलिए द लगाओ। ठीक है, अगर एक कोई किसी की फ्लुएंसी आती तो हम ए या एन लगाते, लेकिन कोई भी फ्लुएंसी नहीं है तो वहाँ पर द लगा दिया, है ना। नॉर्मल पर्पस होता तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, और नॉर्मल से हटकर कुछ भी पर्पस है तो आर्टिकल लगाएंगे। ये रूल लास्ट वाला रूल था हमारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ एक छाता ले लेना। तो एक की फ्लुएंसी यहाँ पर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एन लगा देंगे। अम्ब्रेला का पहला साउंड जो है वो अ का है, तो वोवल्स में जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर एन फिल कर रहे हैं। डन, आगे है मुझसे एक गलती हो गई है। ये सेंटेंस की हिंदी है, तो एक की फ्लुएंसी है, बेफिक्र होकर के ए लगाओ। और मेक अ मिस्टेक या कमिटिंग अ मिस्टेक, ये वाला फ्लुएंसी भी होती है, तो मिस्टेक से पहले तो ए ही आर्टिकल आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, रही बात वर्ब की, तो इससे पहले कमिट भी आता है, कमिटिंग अ क्राइम, कमिटिंग अ मिस्टेक, या फिर मेक अ मिस्टेक, है ना। तो कमिट भी कई बार वर्ब आ जाती है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दिस पोएम इज रिटन, ये पोएम लिखी गई है किसी विदेशी राइटर के द्वारा, किसी अनजान राइटर के द्वारा या किसी विदेशी राइटर के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। अब एक कोई किसी की फ्लुएंसी किससे आती है? ये आती है आर्टिकल ए या एन से। तो फॉरन का पहला साउंड फ का है, जो कि आपके कॉन्सोनेंट में जा रहा है, इसीलिए आपको ए लगाना होगा यहाँ पर। डन, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? मुझे कल रात एक किताब मिली, मुझे कल रात एक किताब मिली, या मैंने कल रात एक किताब खरीदी, और उस किताब, वो किताब बहुत ही यूज़फुल है। अब एक किताब की फ्लुएंसी हो, तुम्हें पता है एक की फ्लुएंसी तो ए आई एन से ही आती है, इसीलिए हम यहाँ पर ए फिल करेंगे। तो और वो किताब, वो या वह का जब सेंस आता है, वह किताब या यह किताब या ये किताब, तो ये द से आती है, तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे? द बुक इज़ वेरी यूज़फुल, ये वाली किताब बहुत ही यूज़फुल है। डन, तो यहाँ पर एक और रूल काम कर रहा है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब किसी चीज़ को पहली बार मेंशन किया जाए तो वहाँ पर एक की फ्लुएंसी रहेगी ऑटोमेटिकली, और जब उसे दोबारा या तिबारा या फिर आगे बार बार उसे यूज़ कर किया जाए तो वहाँ पर उससे पहले द की फ्लुएंसी रहेगी। इमेजिन कीजिए आपके सामने एक क्लोज टेस्ट है जिसमें एक वर्ड पहले एक दो बार आ चुका है और उसके बाद आगे भी वर्ड आया है और वहाँ पर उससे पहले ब्लैंक दे दिया और आपको आर्टिकल दे दिए ए एन द। तो वो चूंकि पहले रिपीट हो चुका है, एक दो बार आ चुका है, तो वहाँ पर हमेशा उससे पहले द की फ्लुएंसी आएगी। आप सेंस भी ना निकाल पाए ना, तब भी ये चीज़ चल जाएगी। डन, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इंडिया तो चूंकि कंट्री है और कुछ कंट्रीज के नाम को छोड़ करके मैंने बताया था उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ तो नहीं लगाएंगे। लेकिन अच्छा, शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक रूल क्लैश कर रहा है। एक तो नाउन है, फिर एक प्रीपोजिशन है, और फिर से एक नाउन है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन जब आता है और शुरू वाला अगर प्रॉपर नाउन हो तो मैंने तुम्हें बता रखा है क्या, द आर्टिकल आएगा यहाँ पर। डन, चलिए अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? दिस इज वन ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स आई हैव एवर रेड। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बुक्स में से एक है जो मैंने आज तक पढ़ी है। तो मोस्ट का जो सेंस आ रहा है यहाँ पर सबसे का आ रहा है। जितने भी बुक्स मैंने आज तक पढ़ी हैं उनमें सबसे इंटरेस्टिंग है, और सबसे यानी कि सुपरलेटिव का सेंस अगर आता है तो बेझिझक आपको द लगाना है। समझ गए? और वन ऑफ द आपने फ्रेज भी पढ़ा होगा कई बार, है ना, वन ऑफ द। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर प्रॉपर नाउन है, भूल के भी इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाना। स्विट्जरलैंड भी प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक रूल क्लैश कर रहा है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो ऐसे केस में आपको द लगाना है, अगर पहले वाला नाउन प्रॉपर नाउन हो तो। रूल कराया हुआ है तुम्हें। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी लिबरल एंड इंटेलिजेंट। इस स्कूल के जो टीचर्स हैं, जाने पहचाने का सेंस आपको करा रहे हैं। आर वेरी, वो बहुत ही लिबरल और इंटेलिजेंट हैं। तो इस स्कूल के लिए इस उस ये है वह है ये वो, मैंने तुम्हें द का आर्टिकल का बता रखा है। एक और रूल भी आ रहा है यहाँ पर, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। एडजेक्टिव को हम एक तरह से इग्नोर कर सकते हैं। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन नाउन आता है तब भी द आ रहा है। तो दो तीन तरीकों से, दो तीन एंगल से देख रहे हो, दोनों में ही द बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि कमरे से चला जाए। सर्वेंट भी मेरा और कमरा भी मेरा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें मेरी हैं, जानी पहचानी है। तो भूल के भी ए या एन का सेंस मत यूज़ करना। यहाँ पर सेंस कौन सा आएगा, द का आएगा। बात समझ में आई? दोनों में ही द लगेगा, क्योंकि दोनों ही नॉन थिंग्स में या डेफिनेट थिंग्स में आते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, यू कैन नॉट डाउट। तुम डाउट नहीं कर सकते, तुम शक नहीं कर सकते ऑनेस्टी ऑफ दीज मैन। अब यहाँ पर एक रूल आ रहा है, ध्यान से देखो। नाउन है, फिर एक प्रीपोजिशन है, और फिर एक नाउन है। ठीक है, वैसे तो ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल आता नहीं है, लेकिन ये रूल क्लैश कर रहा है, इस वजह से हमें यहाँ पर द लगाना होगा। तुम इन लोगों की ईमानदारी पर शक नहीं कर सकते। ईमानदारी से पहले तुम कुछ भी सेंस नहीं देना चाहते। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगता है, उस केस में भी द लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, ये एक प्रोवर्ब है ना। आप कभी भी किसी भी को भी कह सकते हो कि ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। तो यहाँ पर दोनों में ही एक ही फ्लुएंसी होती है, यहाँ पर डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है, दोनों के दोनों में ए फिल करेंगे हम। ये याद करने वाली प्रोवर्ब है, जो आप अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। इन डीड का मतलब वास्तविक या सच्चा। ठीक है, तो नीड में, ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही एक वास्तविक दोस्त होता है, एक सच्चा दोस्त होता है। डन। तो इसी के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 2 की तरफ। फिर इसका टेस्ट है, वो टेस्ट करना, और उसके बाद में जब तुम टेस्ट पूरा का पूरा दे दोगे, 15 से 20 मिनट के अंदर उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। 30 सेंटेंसेस का टेस्ट है, और फिर उसका मैं सोल्यूशन कराऊंगा। अपने मार्क्स गेन करना और मार्क्स बताना फिर मुझे कितने आए हैं, आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 40, जितने का भी सेंटेंसेस का टेस्ट होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ज़रूर रखना, इससे तुम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जांच पाओगे। ठीक है, 1/3 या 1/4 जिस भी एग्जाम में तुम बैठ रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग अपनी नेगेटिव मार्किंग लगाना और फिर उसके अकॉर्डिंग बताना। डन। चलिए, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम।